हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं मई 2024 की। देखेंगे कि महीना, मई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, स्पिरिचुअलिटी, करियर, हेल्थ कैसे रहेंगे और ये मंथ में क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो और डिवाइन की तरफ से ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन कहाँ पर मैसेज आपको कनेक्ट कर रही है वहाँ मैसेज लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय नारायण। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या लेकर के आ रहा है मे मंथ टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, कुछ लोगों का उनके रिश्ते को लेकर के कोई एक नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, बेसिकली लव एरिया को लेकर के ही जैसे एक पड़ाव आगे बढ़ना। ठीक है, ये मुझे एनर्जीज मिल रही है। फर्टिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मैरिज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, ओके, आई मीन जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी पक्की हो सकती है, उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग किसी रिश्ते में हैं आपको कमिटमेंट यहाँ पर मिल सकता है। ये बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि एक पड़ाव और आगे बढ़ना। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, जैसे कि मैंने बोला, कंसीव कर सकते हो। फर्टिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबके लिए अलग अलग मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पर बेसिकली पर्पस उनका मैरिज नहीं है, रिश्ता नहीं है, ठीक है, या फिर इस चीज़ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, मैं उनके लिए भी यहाँ पर एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, एक नया साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। ओके, पर ज़्यादा ये रिश्ते से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी, और जाते हैं आगे। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। लेकिन डिवाइन यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रहे हैं टॉरस कि आपको जो है ना, आपको अपने बैलेंस को बनाए रखना है, अपने अंदर बैलेंस बना करके रखिए। ठीक है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में लाना। ठीक है, तभी आप सही चीज़ों को अपनी लाइफ में रिसीव करते हो, बेसिकली ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हो। ओके, लेट्स सी। और मुझे ये ऊर्जा भी मिल रही है आपके लिए टॉरस की एक न्याय वाली एनर्जीज है कि कोई किसी, जैसे कि डिवाइन से किसी ने ये पूछा कि मुझे न्याय कब मिलेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये मैं लीगली वाली एनर्जीज नहीं बोल रही, जैसे ओवरऑल जो हमारी सिचुएशन चलती है ना, कि नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं कि हे ईश्वर मुझे न्याय कब मिलेगा इस सिचुएशन में। तो बेसिकली वो जैसे कि वो न्याय आपके लिए आ रहा है, तभी मैंने यहाँ पे बोला कि आपके लिए कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है जैसे कि। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनकी क्या एनर्जीज रहेगी, किस एनर्जीज में रहेंगे मई मंथ में टॉरस वृषभ राशि वाले, किस एनर्जीज में रहेंगे। हायरोफेंट, माय गॉड यहाँ पे मैरिज और प्यार की ही मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए शादी का कार्ड आ गया है। लिटरली ये शादी की बात करता है, ये सॉल्यूशंस की बात करता है, ये बेसिकली ये एक अरेंज मैरिज वाली वाइब्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज है। ठीक है, कोर्ट मैरिज, यस। ओके, सॉल्यूशन आ रहा है, यस, सॉल्यूशन बेसिकली आ रहा है।
कुछ लोग यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ कदम उठा रहे हैं। चलिए पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ। फूल की एनर्जीज है, देखिए नया रिश्ता टैप इन कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब जैसे आप रेडी हो रहे हो ये मंथ में कि हाँ मुझे अब एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर करनी है, सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। जहाँ पर जैसे कहते हैं ना आपकी गाड़ी अटकी हुई थी, ठीक है, वहाँ से अब रफ्तार पकड़ रही है गाड़ी, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। अब मैं यहाँ पे टैगिंग नहीं करने वाली कि रिश्ता है, करियर है, या फिर ओवरऑल कोई आपके अदर एरिया है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो जहाँ पर गाड़ी अटक गई थी, स्टक हो गई थी, वहाँ से बाहर आ रही है, वो सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और आप भी मतलब ये मंथ जो है उस सोल्यूशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको कोई पर्सन गाइड करेगा, ठीक है, कहीं से कोई गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। अगर मुझे कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर कपल रिश्ते में थे, अगर आपके बड़े बुजुर्ग नहीं अगर मान रहे थे, ठीक है, यस, अगर आपके बड़े बुजुर्ग नहीं अगर मान रहे थे तो किसी पर्सन के थ्रू वो हल निकल रहा है। किसी पर्सन के, जैसे होता है ना किसी थर्ड इंसान को, किसी कैपेबल पर्सन को आप बीच में लेकर के आ रहे हो और वो जिसे कहते हैं कि सोल्यूशन वो यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यस। और आप लोग खुद इस सॉल्यूशन को, इस मैरिज को, इस न्यू बिगनिंग को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप बिल्कुल अब एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो यहाँ पर, ओके। और जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन पर भी विश्वास आपका बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप डिवाइन से फील कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है, मई मंथ में। और उन पर विश्वास भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस बिगनिंग के लिए, इस न्यू बिगनिंग के लिए पहले तैयार भी नहीं थे ना, तो अब आप उन पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे टॉरस वृषभ राशि वालों के मई मंथ में। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लेट्स सी, देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यहाँ पे, और देखते हैं करियर कैसा रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस की। पेज ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी, ओके, 7 ऑफ कप्स। दो कार्ड्स आए हैं, नहीं लेंगे, लेकिन ये कार्ड थे कौन से, मैं ओके, मून और एस ऑफ कप्स। चैलेंज क्या हो सकता है, चैलेंज क्या होगा टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी सी हंसी यहाँ पर गायब हो गई, ओके, क्योंकि कार्ड्स थोड़े इस तरीके के ही आए हैं गाइस। जो मैसेज मेरे को मिल रहा है ना आपके लिए यहाँ पर, अपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लीज़ मैसेजेस रिसीव कीजिएगा, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से शुगर कोट नहीं करूँगी। जो मैसेज जैसे मेरे पास आएगा वैसे आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है रिश्ते को लेकर के, जैसे दिल दुख रहा है कोई। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, मतलब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स बहुत हैं कि आप किसके साथ आगे बढ़ो, किसके साथ आगे नहीं बढ़ो। बेसिकली ये वो एनर्जीज मिल रही है। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं गाइस, आपके पास रिश्तों को लेकर के ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी चाहे पास्ट पर्सन कोई एक्स पर्सन है या फिर कोई नया पर्सन है, ठीक है, ऑप्शंस इतने आ रहे हैं। या फिर आपके पेरेंट्स किसी पर्सन को लेकर आ रहे हैं, रिश्ता वहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे लव मैरिज वाली ही वाइब्स नहीं आई थी, फैमिली भी आई थी, और वो मुझे बॉटम ऑफ द डेक भी बाद में दिखी, राइट, एस ऑफ कप्स के नीचे। तो कहने का मतलब आप खुद कंफ्यूज भी हो रहे हो,
टॉरस कि किसके साथ बढ़ा जाए, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो जो 2 कार्ड्स निकले थे ना जो मैंने देखे थे, मून का कार्ड और एस ऑफ कप्स का कार्ड, वो यही बताता है कि आपको बहुत मैं कहूँगी वाइजली आपको चूज़ करना है, बहुत समझदारी से आपको चूज़ करना है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस जो आ रहे हैं उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मैं सारे अच्छे ऑप्शंस नहीं कहूँगी आपके लिए, कोई बहुत ही बुरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बेसिकली जो दिखा कुछ और रहे हैं कुछ और हैं, और ये आपकी पूरी ज़िंदगी की बात है कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, किसके साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। चाहे ये खाली मैरिज ही क्यों नहीं हो, या फिर सिर्फ अभी आपको कमिटमेंट ही मिल रहा है, या किसी रिश्ते में आप जा रहे हो अभी, ठीक है। मैंने बोला ना एक लेवल आगे बढ़ना, अगर सिंगल हो तो किसी के साथ आगे, किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपके आसपास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, और आपको भी यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ आगे बढ़ो, किस तरफ आगे नहीं बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा ना मन में घबराहट भी है कि बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो कन्फ्यूजन्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहा है, जिस वजह से कि वो चीज़ें उभर करके बाहर आ रही हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से आपको चीटिंग मिली, ठीक है, पास्ट से आपको चीटिंग मिली, दैट इज़ वाई आप आने वाले और लोगों पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपके लिए एक सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि भाई जो भी आपके आसपास है, जो भी चीज़ें चल रही है, बहुत ही केयरफुली आपको चूज़ करना है, केयरफुली आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके आसपास हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ऑप्शंस इस तरीके के हैं आपके आसपास, तो आपको देखना है कि आपको किसे चूज़ करना है, किसे नहीं, मतलब कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं। रिश्तों से थोड़ा सा ऐसा रहेगा ये मंथ में आपका कि जिसे कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट मिलनी, जो जैसा सोचा था वैसा आपको आउटकम नहीं मिल रहा। मतलब उम्मीदें शायद आपकी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा थी भी या नहीं भी थी तो, लेकिन जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा रिश्ते में। ये वो वाली एनर्जीज़ है, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर मैं इसको शुगर कोट कर ही नहीं सकती, ना ही मैं करूँगी, ठीक है ना, कि जो कुछ सोचा आपने वो फुलफिल नहीं हुआ, या फिर उसका उल्टा ही निकल के आपका दिल टूट गया बेसिकली, कुछ ऐसा ये मई मंथ में आपका दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये मंथ में आपके लिए अच्छा रहेगा कि कहीं आप किसी से कंसल्ट करें, ठीक है। अच्छा, ये बात से ना मैं पहले ही एक बात बोल देती हूँ, किसी ने मुझे ना, मैंने किसी एक रीडिंग में बोला था, आई डोंट नो पिछले कुछ समय में, और कि आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। भाई अगर गाइडेंस आई है तो मुझे तो बताना पड़ेगा। अभी उन पर्सन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं अपने काम को बढ़ा रही हूँ या फिर मैं अपनी प्रमोशन कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने आज तक अपनी रीडिंग्स में सिर्फ ये नहीं बोला कभी भी कि अब मेरे से रीडिंग कराइए। मैं ऑलवेज़ आपको बोलती हूँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है गाइस, आप किसी से भी करवाओ, लेकिन करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, ये कोई होड़ नहीं लगी हुई है कि मैं आगे या वो आगे, राइट। यहाँ पे मेरा काम है सच्चाई के साथ मैसेज को डिलीवर करना, वो मैं सच्चाई के साथ यहाँ पे कर रही हूँ। अभी किसी का माइंड ऐसा है तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात क्लियर कर रही हूँ। अगर किसी को कुछ सोचना है तो वो सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रमोशन कर रही हूँ या फिर मैं लोगों को उठा उठा के बुला रही हूँ कि मेरे पास आ जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस की एनर्जीज भी है कि आप कराओगे, या इस तरह आप इंटरेस्टेड हो सकते हो कि आपको बेसिकली कहीं से कोई सोल्यूशन मिले। अगर किसी कन्फ्यूजन्स में आप हो, कहीं आपको डाउट है, तो कोई आकर आपको सोल्यूशन दे, कोई आकर आपको गाइड करे। अभी वो कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ टैरो कार्ड रीडर ही नहीं हो सकता, कोई आपका घर का कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका टीचर हो सकता है, कोई आपका गुरु हो सकता है, राइट। तो कोई भी, तो आपको किसी के गाइडेंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो वाइजली चूज़ करना है, जो भी करना है वाइजली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बड़े बड़े डिसीजंस यूं ही नहीं ले लेने हैं, लेकिन ये रिश्ते को लेकर के थोड़ा यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं है, ओके। और
अगर अब बात की जाए यहाँ पर आपके करियर को लेकर के, भाई करियर को लेकर के तो अपॉर्चुनिटी है, करियर को लेकर के आप ओपन हो, खुले हुए हो, ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ की वेट कर रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना रिश्ते में बहुत इंटरेस्टेड हो नहीं, ओके, आप करियर पर ज़्यादा फोकस्ड हो। आप में से कुछ लोग कि जैसे किसी का ऐसा हो सकता है आपके केस में कि किसी का दिल दुखा करके आप, वो चाहे आपके घर के आपके अपने हैं या फिर वो एग्जैक्टली कोई पर्सन है, किसी का दिल दुखा करके बस आप अपने पैशन को फॉलो करने निकल पड़े, या फिर आप अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो कि मुझे तो भाई अभी ये नहीं करना है, मुझे उस तरफ आगे बढ़ना है। देखो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं, ये मैंने आपको क्या बताया, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ये मंथ में। अभी वो आप पे डिपेंड करता है आप उसकी ग्रैब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए रेडी हो या नहीं रेडी हो। कुछ लोग यहाँ पे रेडी हैं, कुछ लोग रेडी नहीं हैं, राइट। तो आप में से ये जो मुझे सेकंड पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि आप में से ये वाले वर्ग वाले सेकंड वाले लोग जो है अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, जिस वजह से कि आप रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हो। आपको अभी इन चीज़ों में भी फंसना नहीं है, आपको है कि मेरी प्रायोरिटी पहले क्या है, मेरा करियर, मेरा पैशन, मुझे उसको फॉलो करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, देन मैं ऑफ़र एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी या ऑफ़र दूँगा, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ना, आपके मन में ये चीज़ है कि जब तक मैं स्टैंड नहीं हो जाऊँ, जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाऊँ, जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाला नहीं हो जाऊँ या उठाने वाली नहीं हो जाऊँ, तब तक मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी आपका जिसे कहते हैं ना फोकस पूरा आ रहे हैं, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, पर्सन आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं आपको, पर आप भी रेडी नहीं हो, आप खुद से ही रेडी नहीं हो। आप ये कह रहे हो कि मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, राइट, ओके। आप अपने आप को ओपन नहीं रख रहे हो रिश्तों के लिए, इन चीज़ों के लिए, आपका फोकस सिर्फ करियर पर है। इमोशंस अभी बंद हैं, ठीक है, अभी इमोशंस शेयर नहीं किए जा रहे हैं, राइट। और हेल्थ की अगर बात की जाए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। अच्छा, ये मंथ ना आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है, मतलब एलर्जिक हो सकते हो आप, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाना, ठीक है, ये प्रॉब्लम, थोड़ी इचिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ओके। अदरवाइज़ हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है। थोड़े अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलिएगा, इमोशनल थोड़ा डल हो सकते हो आप, ठीक है, इमोशनली जिसे कहते हैं कि नेगेटिव हो जाना, अपने समझ रहे हैं आप, अपने इमोशंस को दबा के रखना। कोशिश कीजिए कि जो आपके अंदर है, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए अपने इमोशंस को शेयर। अपने अंदर स्टक मत करके रखिए, चाहे कैसे भी भाव ही क्यों नहीं हो, ठीक है, कैसे भी इमोशंस क्यों नहीं हो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको ये मंथ में, ओके, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, स्पिरिचुअलिटी में अगेन बोलूँगी, जो लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, भाई आप लोग ना, आपके सामने राहें बहुत खुली हुई हैं। खासकर ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि मैं रिलीजन की अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लेती हूँ, रिलीजन, अलग अलग रिलीजन है, तो आप जैसे डिवाइड हो गए हो कि मैं इसको फॉलो करूँ, इसको फॉलो करूँ, इसको फॉलो करूँ या इसको फॉलो करूँ। वो कन्फ्यूजन्स होता है ना कि मुझे किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ मुझे फुलफ़िल कर पाएगा, क्या चीज़ मुझे स्पिरिचुअलिटी में मेरे पाथ तक पहुँचा पाएगा। तो वो कन्फ्यूजन्स में आप ये मंथ में हो टॉरस, ठीक है, कि मुझे ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है या ये फॉलो करना है, बस वो उसी दुविधा में हुआ ये मंथ में, ओके। चैलेंज की अगर बात की जाए तो क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि बता रहा है कि अपने इमोशंस को आप डेफिनेटली ओपन नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपने इमोशंस को आप खुल करके नहीं बोल रहे हो ये मंथ में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मंथ में ना आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये थोड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप इमोशनली थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो। मैंने बोला ना, अपने इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इमोशनली आप थोड़े से स्टेबल नहीं हो। और जैसे कि मैंने बोला कि कुछ चीज़ों को आप हर्ट करके जा रहे हो, कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इमोशनली थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप भी स्टेबल नहीं हो और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो ये मंथ आपको बोला जा रहा है कि भाई इसे थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई जितना हो सकते हैं, ठीक है,
जो भी आप रिचुअल्स को फॉलो करते हो, जो भी रिचुअल्स को फॉलो करते हो, मंत्रा चैंटिंग, नाम जप, मेडिटेशन, साधना, जो भी आप करते हो वो कीजिए और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई है। उसी बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में जो है डिसीजंस लेने हैं। और ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, जो कि बता रहा है कि भाई इंटरनल द्वंद्व है आपके अंदर, मतलब अंदरूनी लड़ाई चल रही है या फिर बाहरी लड़ाई चल रही है, समझ रहे हो? आपके अंदर या बाहर या दोनों ही तरफ आपके जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। दैट इज़ वाई ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी ना आपका चैलेंज में आया है। ज़रूरत है आपको इसकी। आपको बोला जा रहा है कि आपको शोर में नहीं जाना है ये मंथ में। कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर से कनेक्ट हों। इस कंपटीशन भाव में आपको नहीं जाना है, अपने अंदर से कनेक्ट होना है, इस शोर से डिस्कनेक्ट होना है, चाहे वो आपके मन का शोर है, चाहे आपके बाहर का शोर है, और अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तभी आप सही राह पर आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपने लिए सही डिसीज़न ले पाएंगे, तभी आप सही चीज़ को चूज़ कर पाएंगे, सही ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब तक आप इस शोर में इन्वॉल्व रहेंगे ना, तब तक आप सही दिशा में कैसे बढ़ पाएंगे? तो आपको बोला जा रहा है बाहर के शोर से जो है आपको डिटैच होना है माय डियर। ओके, लेट्स सी टॉरस और क्या मैसेज है आपके लिए। तभी यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज आया था कि साइकिल तो स्टार्ट हो रहा है, पर अपने आप को बैलेंस करो। बैलेंस नहीं हो यहाँ पर, माइंड की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, इमोशंस की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, और ये स्थिति आपकी अच्छी तभी हो सकती है जब आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, राइट? ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सैक्रल चक्र का कार्ड है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है अपने सैक्रल चक्र को हील कीजिए ये मंथ में, ठीक है? कुछ लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज आ भी तभी रहे हैं कि आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है, ठीक है? सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है आपकी बहुत, आपके इमोशंस बहुत बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है? तो सैक्रल चक्र को हील कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। होप का कार्ड है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको ये मंथ में ना किसी भी तरीके से अपनी होप को नहीं खोना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो आप कर सकते हो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए वो काम कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है होप को नहीं खोना है। अगर चैलेंजेस इस मंथ में आ रहे हैं तो उन्हें करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ उनको फेस करना है। अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट होइए, ठीक है? कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। नेक्स्ट है यूनिवर्स। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है? आप इस समय जो भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल टीम की मदद यहाँ पर मांग सकते हो, ठीक है? आप उनसे मदद मांग सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम, डिवाइन, यूनिवर्स, जो भी आप उन्हें नाम देते हो, वो आपको देख रहे हैं, वो आपके कदम कदम पर आपके साथ हैं और आपको गाइड करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए वो ऑलवेज रेडी हैं। तो बस ज़रूरी है उनसे 1-to-1 कनेक्शन बनाना, उनसे मदद मांगना, उनके साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डिसेप्शन एंड एनवी। मैंने बोला ना कि आपके आसपास जो है अनहेल्दी लोग भी हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ जो आपको दुख दे सकते हैं। आपके पास चॉइसेस हैं, अच्छे बुरे। कुछ दो मुँहे लोग भी हैं ठीक है ना, जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है? तो बहुत सोच समझ करके आपको चूज़ करना है कि आप किसे चूज़ कर रहे हो। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। फायर मैजिक, ओ माय गॉड, आपको फायर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा ये मंथ में, ठीक है? बेसिकली फायर के साथ मेडिटेट कीजिए और आप, ताकि आपकी वाइब्रेशंस लो नहीं हो, आप लो वाइब्रेशंस में नहीं जाएं। कैंडल जलाइए, कैंडल को देखिए और देन थोड़ी देर उसको गेज कीजिए और मेडिटेट कीजिए। आइज़ क्लोज कर लीजिए और जो कैंडल की लो है ना, उसको आपको थर्ड आई में देखना है, उसको पकड़ के रखना है। इसे हम त्राटक की मुद्रा कहते हैं, त्राटक कहते हैं इसे। वो करने की भी आपको ज़रूरत है।
कैंडल मैजिक आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। कैंडल मैजिक आप कर सकते हो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर मैं कहूँगी अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहते हो, अपने अंदर करेज को बढ़ाना चाहते हो, अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ना चाहते हो, या फिर स्पेसिफिक किसी एरिया में कोई सफलता चाहते हो, तो आप कैंडल मैजिक अगर आपको आता है तो आप कैंडल मैजिक के साथ काम कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे फायर मैजिक है। फायर के साथ करना वो आपके जिसे कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी पूरा करने में मदद करेगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है एफर्मेशन फॉर ग्रोथ। तो ये अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर के आपको यहाँ पर एफर्मेशंस देनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बेसिकली। वो आपके लिए ये मंथ में बहुत काम करेंगे माय डियर, बहुत काम करेंगी, ठीक है। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।